सुखी और शांतिमय गृहस्थ जीवन बनाने वाले गुण। आपका परिवार एक छोटा सा स्वर्ग है जिसका निर्माण आपके हाथ में है। परिवार एक ऐसी लीला भूमि है जिसमें पारिवारिक प्रेम, सहानुभूति, संवेदना, मधुरता अपना गुप्त विकास करते हैं। यह एक ऐसी साधना भूमि है जिसमें मनुष्य को निज कर्तव्यों तथा अधिकारों, उत्तरदायित्व एवं आनंद का ज्ञान होता है। मनुष्य को इस भूतल पर जो सच्चा और अकृत्रिम, सौम्य और सुख से मुक्त सुख प्राप्त हो सकता है वह कुटुंब का सुख ही है। कुटुंब की देवी स्त्री है, चाहे वह माता, भगिनी या पुत्री किसी भी रूप में क्यों न हो। उन्हीं के स्नेह से हृदय की हरियाली, रस स्निग्ध वाणी और सौंदर्यशाली प्रेम से परिवार सुखी बनता है। वह स्त्री जिसका हृदय दया और प्रेम से उछलता है, परिवार का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उसकी वाणी में सुधा की सी शीतलता और सेवा में जीवन प्रदायिनी शक्ति है। उसके प्रेम की परिधि का निरंतर विकास होता है। वह ऐसी शक्ति है जिसका कभी क्षय नहीं होता और जिसका उत्साह एवं प्रेरणा परिवार में नित्य नवीन छटाएं पूर्णता में नवीनता उत्पन्न कर मन को मोद, बुद्धि को प्रबोध और हृदय को संतोष प्रदान करता है। हिंदू भावना स्त्री के रूप में केवल अर्धांगिनी और सहधर्मिणी हो सकती है, अन्य कुछ नहीं। हिंदू की दृष्टि में नारी केवल साथिन के रूप में या थोथी और उथली रोमांटिक प्रेमिका नहीं दिखाई देती। इस वैचित्रमय जगत में नानात्व की अभिव्यंजना के साथ नारी को भी हम अनंत शक्ति रूपिणी, अनंत रूप से शक्तिदायिनी, स्नेहमयी जननी, आशाकारिणी भगनी कन्या और सखी के रूप में निहारते आए हैं। हिंदू परिवार में पुत्र क्षणिक आवेश में आकर स्वच्छंद विहार के लिए परिवार का तिरस्कार नहीं करता, वरन परिवार के उत्तरदायित्व को और भी दृढ़ता से वहन करता है। हिंदू जीवन में पति उत्तरदायित्वों से भरा हुआ प्राणी है। अनेक विघ्नों के होते हुए भी उसका विवाहित जीवन मधुर होता है। यहाँ संयम, निष्ठा, आदर, प्रतिष्ठा तथा जीवन शक्ति को रोक सकने का सर्वत्र विधान रखा गया है। यदि यह संयम न हो तो विवाहित जीवन गरलमय हो सकता है। हिंदू नारी को भोग विलास की सामग्री नहीं, नियंत्रण, प्रेरणा, साधना, विघ्न बाधाओं में साथ देने वाली जीवन संगिनी के रूप में देखता है। इन दैवी गुणों की वृद्धि कीजिए। पारिवारिक जीवन को मधुर बनाने वाला प्रमुख गुण निस्वार्थ प्रेम है। यदि प्रेम की पवित्र रज्जु से परिवार के समस्त अवयव सुसंगठित रहें, एक दूसरे को मंगल कामना करते रहें, एक दूसरे को परस्पर सहयोग प्रदान करते रहें, तो संपूर्ण सम्मिलित कुटुंब सुघड़ता से चलता रहेगा। परिवार एक पाठशाला है, एक शिक्षा संस्था है जहां हम प्रेम का पाठ पढ़ते हैं। अपने पारिवारिक सुख की वृद्धि के लिए यह स्वर्ण सूत्र स्मरण रखिए कि आप अपने स्वार्थों को पूरे परिवार के हित के लिए अर्पित करने को प्रस्तुत रहें। हम अपने सुख की इतनी परवाह न करें जितनी दूसरों की। हमारे व्यवहार में सर्वत्र शिष्टता रहे, यहाँ तक कि परिवार के साधारण सदस्यों के प्रति भी हमारे व्यवहार शिष्ट रहे। छोटों की प्रतिष्ठा करने वाले, उनका आत्मसम्मान बढ़ाने वाले, उन्हें परिवार में अच्छा स्थान देकर समाज में प्रविष्ट कराने वाले भी हम ही हैं। छोटे बड़े भाई बहन, घर के नौकर, पशु पक्षी सभी से आप उदार रहें। प्रेम से अपना हृदय परिपूर्ण रखें। सबके प्रति स्नेह सिक्त प्रसन्न रहें। आपको प्रसन्न देखकर घर भर प्रसन्नता से फूल उठेगा। प्रफुल्लता वह गुण है जो थके हारे सदस्यों तक में नवोत्साह भर देता है। मैं प्रायः कॉलेज से थका हारा लौटता हूँ। घर आता हूँ तो हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। बैठक में पत्नी, भाई, बच्चे जमा हैं। टेबल के ऊपर दूध,
मिष्ठान मेवा जमा हैं। बाबूजी के आने की प्रतीक्षा की जा रही है। मैं घर में आविष्ट होता हूँ। सबसे छोटी बालिका आकर मुझसे लिपट जाती है। बाबूजी घर आ गए, बाबूजी आ गए की मधुर ध्वनि मुझे आह्लादित कर देती है। मैं जेब में से एक चाक का टुकड़ा निकालकर नन्ही मृदुता को देता हूँ। वह उसी में तन्मय हो जाती है। मेरी पुस्तकें ले लेती है और हैट सिर पर पहन लेती है। सब उसका अभिनय देखकर हंस देते हैं। मैं खिलखिलाकर हंस देता हूँ। एक नई प्रेरणा दिल और दिमाग को तरोताज़ा कर देती है। वह सम्मिलित लघु भोजन हम में नवजीवन संचार कर देता है। आप अपने परिवार में खूब हंसिए, खेलिए, क्रीड़ा कीजिए। परिवार में ऐसे रम जाइए कि आपको बाहरीपन मालूम न हो, आत्मा तृप्त हो उठे। मैंने चुन चुन कर अपने परिवार में मनोरंजन के भी नवीन ढंग अपनाए हैं। इनका उल्लेख अन्यत्र किया जा रहा है, लेकिन इन सब के मूल में जो वृत्ति है वह हंसी, विनोद और विश्राम की है। धर्म प्रवर्तक लूथर ने कहा है, विचारपूर्ण विनोद, मर्यादापूर्ण साहस वृद्ध और युवक के लिए उदासी की अच्छी दवा है। सरसता का अद्भुत प्रभाव। जिनका स्वभाव रूखा, दार्शनिक, चिंतित है, उन्हें तुरंत प्रसन्न करने का उद्योग एवं अभ्यास करना चाहिए। रूखापन जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। कई आदमियों का स्वभाव बड़ा शुष्क, कठोर और अनुदार होता है। उनकी आत्मीयता का दायरा बड़ा संकुचित होता है। उस दायरे के बाहर के व्यक्तियों तथा पदार्थों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती। पास पड़ोस के व्यक्तियों तक में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। किसी के हानि लाभ, उन्नति अवनति, खुशी रंज, अच्छाई बुराई, तरक्की तनज्जुली से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। ऐसे व्यक्ति प्रसन्नता में भी कंजूस ही रहते हैं। अपने रूखेपन के प्रत्युत्तर में दुनिया उन्हें बड़ी रूखी, नीरस, कर्कश, खुदगर्ज, कठोर और कुरूप प्रतीत होती है। रूखापन परिवार के लिए रेत की तरह बेमज़े है। तनिक विचार कीजिए, रूखी रोटी में क्या मज़ा है? रूखे बाल कैसे अस्निग्ध प्रतीत होते हैं। रूखी मशीन कैसी खड़खड़ चलती है। रूखे रेगिस्तान में कौन रहना पसंद करेगा? प्राणी मात्र सरसता के लिए तरस रहा है। वह आपको प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, प्रशंसा, उत्साह, आह्लाद चाहता है। पारिवारिक सौभाग्य के लिए सरसता और स्निग्धता की आवश्यकता है। मनुष्य का अंतःकरण रसिक है। स्त्रियां स्वभाव से ही कवि हैं, भावुक हैं, सौंदर्य उपासक हैं, कलाप्रिय हैं, प्रेममय हैं। मानव हृदय का यही गुण है जो उसे पशु जगत से ऊंचा उठाता है। सहृदय बनिए। सहृदयता का अभिप्राय कोमलता, मधुरता, आर्द्रता है। सहृदयता व्यक्ति सबके सुख में हिस्सा बटाता है। प्रेम तथा उत्साह देकर नीरस हृदय खींचता है। जिसमें यह गुण नहीं है उन्हें हृदय होते हुए हृदयहीन कहा जाता है। हृदयहीन का अर्थ है जड़ पशुओं से भी नीचा। नीरस गृहस्वामी पूरे परिवार को दुखी बना देता है। जिसने अपनी विचारधारा और भावनाओं को शुष्क, नीरस और कठोर बना रखा है, उसने अपनी आनंद, प्रफुल्लता और प्रसन्नता के भंडार को बंद कर रखा है। वह जीवन का सच्चा रस प्राप्त करने से वंचित रहेगा। आनंद स्रोत सरसता की अनुभूतियों में है। परमात्मा को आनंदमय निर्देश दिया गया है। क्यों? क्योंकि वह कठोर और नियंत्रण प्रिय होते हुए भी सरस और प्रेममय है। श्रुति कहते हैं, रसो वैसह, अर्थात परमात्मा रसमय है। परिवार में उसे प्रतिष्ठित करने के लिए वैसी ही लचीली, कोमल, स्निग्ध और सरस भावनाएं विकसित करनी पड़ती हैं। नियंत्रण आवश्यक है।
जब हम आपसे सरसता को विकसित करने का आग्रह करते हैं तो हमारा अभिप्राय यह नहीं कि आप नियंत्रण को भी टूट जाने दें। हम नियंत्रण के पक्षपाती हैं। नियंत्रण से आप नियमबद्ध, संयमी, अनुशासनबद्ध, आज्ञाकारी परिवार की उत्पत्ति करते हैं। परिवार के नियंत्रण में आप दृढ़ रहे, गलतियों पर डांटें, फटकारें, सजा दें और पथभ्रष्ट को सन्मार्ग पर प्रतिष्ठित करें। परिवार की उन्नति के लिए आप कड़ा कदम उठा सकते हैं, पर एक बात कदापि विस्मृत न कीजिए, आप अंततः हृदय को कोमल, द्रवित होने वाला, दयालु, प्रेमी और सरस ही रखिए। संसार में जो सरलता का, सौंदर्य का अपार भंडार भरा हुआ है, उसे प्राप्त करना सीखिए। अपनी भावनाओं को जब आप कोमल बना लेते हैं तो आपके चारों ओर आने वाले हृदयों में अमृत सा झरता हुआ प्रतीत होता है। भोले भाले, मीठी मीठी बातें करते हुए बालक, प्रेम की प्रतिमाएं माता, भगिनी, पत्नी, अनुभव, ज्ञान और शुभकामनाओं के प्रतीक वृद्धजन, ये सब ईश्वर की ऐसी आनंदमय विभूतियां हैं जिन्हें देखकर परिवार में मनुष्य का हृदय कमल के पुष्प के समान खिल जाना चाहिए। परिवार एक पाठशाला है जो हमें आत्मसंयम, स्वसंस्कार, आत्मबल और निस्वार्थ सेवा की अनमोल शिक्षाएं देता है। प्रतिदिन हम परिवार की भलाई के लिए कुछ न कुछ करते रहें। अपना निरीक्षण खुद करें। परिवार के प्रत्येक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि प्रति रात को सावधानी के साथ अपने चरित्र का निरीक्षण करें। यह देखे कि आज मैंने कौन सा कार्य पशु के समान, कौन सा असुर के समान, कौन सा सत्पुरुष के समान और कौन सा देवता के समान किया है। यदि प्रत्येक व्यक्ति सहयोग और निस्वार्थ सेवा की भावना से परिवार की संपन्नता में हाथ बटाए तो गृहस्थ सुख धाम बन सकता है। हमें अधिकार दीजिए एक दूषित भावना। आए दिन इस बात का झगड़ा रहता है कि हमें अधिकार दीजिए। नवयुवक, नवयुवतियां तथा अन्य सदस्य अधिकारों की रट लगाए हैं। अधिकार मांगने की प्रवृत्ति दूषित स्वार्थ की भावना पर अवलंबित है। वे दूसरों को कम देकर उनसे अधिक लेना चाहते हैं। यह स्वार्थमयी भावना जिस दिन अंकुरित होती है, परिवार से सुख और शांति की भावना का तो उसी दिन तिरोभाव हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य छोटे से अनुचित व्यवहार करता है और कहता है कि हमारा अधिकार है। सास बहू पर अनुचित अधिकार जमाती है। बड़ा भाई छोटे भाई पर दुर्व्यवहार करता है। अधिकार मांगने वाला दूसरे से कुछ चाहता है, परंतु दूसरे को देने की बात विस्मृत कर बैठता है। उसे यह ज्ञान नहीं कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। इस हाथ दीजिए, उस हाथ ले लीजिए। इस मांग और भूख की लड़ाई में ही गृहस्थ जीवन का सुख विदा होना आरंभ हो जाता है। प्रेम, समता, त्याग, समर्पण ये ऐसी देवी विभूतियाँ हैं जिनसे गृहस्थ स्वर्ग बनता है। वहाँ अधिकार नामक शब्द का प्रवेश निषेध है। वहाँ तो दूसरा शब्द कर्तव्य ही प्रवेश पा सकता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व है, कुछ न कुछ कर्तव्य है। वह अपना कर्तव्य करता चले। जो तुम्हारा अधिकार है वह तुम्हें अनायास ही प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कर्तव्य की बात भूलकर केवल अधिकार की मांग लगाना नैतिक दृष्टिकोण से गर्हित है। समस्त बखेड़ों की इस जड़ को काट देना चाहिए। संसार के संबंधों को देखिए। दुनिया का सब कार्य स्वयं ही आदान प्रदान से चल रहा है। जब कुछ दिया जाता है तब तुरंत ही कुछ मिल जाता है। देना बंद होते ही मिलना बंद हो जाता है। अतः लेने की आकांक्षा होने पर देने की भावना पहले बना लेना ज़रूरी होता है। अधिकार में केवल लेने की ही भावना भरी रहती है, त्याग, बलिदान, सेवा, सहानुभूति की नहीं। इसलिए पारस्परिक प्रेम का क्षय प्रारंभ होता है।
जिस दिन वह अधिकार की लालसा गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हो जाती है, गृहस्थ कलह का अखाड़ा बन जाता है। आज पढ़े लिखे मध्यान्ह नवयुवक इसी भावना को मन में भरे पृथक कुटुंबों की आवाज़ बुलंद करते हैं। अपने ही हाथों उन्होंने अपने सुख सुविधा को लात मार दी है। अधिकार का अभिप्राय है दूसरों को अपने अधीन रखना, अपने सुख का भोग का यंत्र। जब किसी भावना का प्रवाह एक ओर से चलना प्रारंभ हो जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरी ओर से भी प्रारंभ हो जाती है। तब एक दूसरे को भोग का यंत्र बनाना चाहता है तो दूसरा भी पहले को यंत्र बनाने की धुन में लग जाता है। इस कुचक्र से बचने का उपाय यही है कि परिवार का हर सदस्य अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य पर अधिक ध्यान दे, लेने की अपेक्षा देने का अधिक ध्यान रखे। अखंड ज्योति, जनवरी 1951, पृष्ठ संख्या 44, 45, 46, 47। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।